बहनें तो दो और भी है, लेकिन अलीमा खान से उन्हें शिकायत हैं कि वो पार्टी मामलात में मुदाखलत करती हैं। तो उनका तो यही मौक़िफ़ है कि वो पार्टी सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं, वो सिर्फ बाई की रिहाई चाहती हैं। जो शिकायतें और बाकी चीज़ें हैं, ये 100% हैं कि वो खान साहब तक दोनों तरफ से जारी हैं। इसको खान साहब किस तरह देखते हैं, या अलीमा खान का जो मौक़िफ़ है वो सही है कि उनमें तनाव काफ़ी ज़्यादा है और जी। वो उसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। मरवत साहब आजकल करीब है अलीमा खान साहिबा के या नहीं? मरवत साहब के खिलाफ तो वो उन्होंने बल्कि उनका बांडा फोड़ा था, वो जाके जो उन्होंने जब वो कहा जी मुझे सीने से लगा लिया। क्या मौलाना साहब इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर उसी पोजीशन पर है जब वो 26वीं तरमीम के वक्त थे? खान साहब हर जिस वक्त भी उन्होंने बात की है वो कहते थे हाँ। ये बुशरा बीबी को सिर्फ मेरे दबाने के लिए पकड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एपीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। नईम अशरफ भट्ट मेरे साथ मौजूद है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और वो खबरें आजकल लेकर आ रहे हैं, वही खबरें फिर बाद में पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो मुतय्यन करती हैं। भट्ट साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ भट्ट साहब, एक कदरे मुख्तलिफ खबर जो है वो जेर गर्दिश है, आपकी स्टोरी भी है। इमरान खान को शिकायतें लगाई गई हैं अलीमा खान की, और लगाई भी पार्टी की तरफ से ही है। जी बिल्कुल। कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, जो इस वक्त मामला देख रहे हैं, उन सब को ही तकरीबन तकरीबन से मुराद है कि कोई एक आधा नहीं भी हो सकता, जो 4-5 मेन लोग हैं, उनको लगता है कि अलीमा खान जो है, खासतौर अब बहनें तो दो और भी है, लेकिन अलीमा खान से उन्हें शिकायत हैं कि वो पार्टी मामलात में मुदाखलत करती हैं। तो जब चेक किया कि मुदाखलत किस तरह करती हैं, क्या हुआ है, तो पता ये चला कि एक तो उन्हें जाहिर है इस बात पर एतराज है कि वो अक्सर मीडिया टॉक्स में बगैर तहकीक के बहुत सारे रहनुमाओं पर तनकीद करती हैं, कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जिससे वो एक जो तासुर पहले का चल रहा है मीडिया में और हर जगह मत फिराती है कि इनके अंदर इख्तलाफात हैं, तो उनकी बातों से मजीद वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे ज्यादा उन्हें तकलीफ इस बात की होती है जब अलीमा खान साहबा पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक है कि वो जाकर खान साहब को शिकायतें तो पहले इनकी लगती हैं, यानी अलीमा खान इनकी शिकायतें लगाती हैं और बताती हैं कि ये फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। लेकिन खान साहब इस मामले में बड़े सियाने हैं। वो जिस तरह क्रिकेट टीम बड़ी तरीके से चलाते थे, उसमें जी। हर कोई अपना अलहदा था, उनके खिलाफ साजिशें भी होती रहती थी, लेकिन फिर भी वो कामयाब कप्तान रहे। तो वो अक्सर वो ज़ाहिर है सुन लेते हैं और उस पर कोई इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो उनकी शिकायतों से मसला बना है कुछ लोगों को, तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि कुछ उन्होंने पूछा हो उन लोगों को, इसीलिए उन्होंने अब उल्टा काउंटर करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो और वो फिर जाकर खान साहब को ये बताते हैं। खान साहब इनको तो यही कहते हैं पार्टी वालों को कि आप इग्नोर करें, वो मेरी फैमिली है, बहन है, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। और दूसरा ये है कि अलीमा खान से जब उनसे चेक किया गया तो उनका तो यही मौक़िफ़ है कि वो पार्टी सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं, वो सिर्फ बाई की रिहाई चाहती हैं। वो ओपन भी ये बात करती हैं। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और ख़ास तौर पर एक कोई उनके ख्याल में रिपोर्टेडली ये पीटीआई के लोगों के, हमें इसमें उस तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि कुछ मुलाकातें भी खास किस्म की अलीमा खान साहबा की हुई हैं। तो अब ये रिपोर्टेडली है, तो उनका अलेजिडली ये भी है ख्याल कि है कि जो मुलाकातें अलीमा खान साहिबा की खास किस्म के लोगों से हुई हैं, वो पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उसको लाइलम रख कर हुई हैं। उनका तो यही ख्याल है, और ये कंफर्म, इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि ये ठीक उनकी है। राय है, उनकी राय है, इसीलिए इसको अलेजिडली कहेंगे, रिपोर्टेडली, या इल्जाम है ये ठीक है उनका। सर। क्योंकि ये हम ऐसे ही है कि मेरे मतलब कोई कह दे तो वो मुझे पता ही ना हो मैं किया भी कि नहीं। और ये बात हाँ, खान साहब तक पहुंची है? ये कुछ एक दो लोगों का तो ये कहना है कि ये उन्हें बताया गया है, लेकिन कुछ इसको उस तरह कंफर्म नहीं कर रहे। लेकिन जो शिकायतें और बाकी चीजें हैं, ये 100% हैं कि वो खान साहब तक दोनों तरफ से जारी हैं मामला। अच्छा, फिर इसको कुछ लोग इस तरह देखते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में बुशरा बीबी मौजूद थी तो शायद इसलिए, लेकिन ये तो पहले की चल रही है, वो तो जी। रिहाई ही उनकी अब हुई है, तो मामला तो पहले के हैं। और अब जिस तरह का वो मुलाकातें या इस तरह की बातें करते हैं, वो तो फिर
महीना दो पहले की भी चल रही हैं, इसलिए और उनका ऐसे मेरा नहीं है। है बट साहब, इस तरह की इतला भी है आपके पास कि जो पार्टी है हम्म। उसके जो रहनुमा है जो थोड़े वोकल भी हैं और एहतजाज के हवाले से बड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेलने की बात करते हैं, उनसे भी राब्ता किया अलीमा खान ने? कोई उनसे मीटिंग्स वगैरह या फिर उनको कोई डायरेक्शन देने की कोशिश की? नहीं, उनका दूसरी पार्टियां तो वही तो हैं। उनसे कहाँ नहीं है। वो वही तो सारे, अब देखें ना, जो इस वक्त पार्टी कौन चला रहे हैं, चार पांच लोग हैं। ठीक है। मतलब एक चेयरमैन है, एक वो सेक्रेटरी सीएम जनरल है। केपी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, सीएम केपी हैं, असद उमर हैं, उमर अयूब हैं, शिबली, ये असद चार पांच कैसर। छह लोग। असद, ये पांच छह लोग हैं ना, ये जी। यही है ना जो पार्टी चला रहे हैं। तो लिहाजा ये उनसे अगर ये किया हो या इस तरह राब्ता हो तो शायद ऐसे नहीं हो। लेकिन यहाँ मामला ये है कि उनको राब्ता तो क्या करना है, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। आप देखें ना कि वो सारे मिलते हैं आपस में, एक तय करते हैं, मिसाल के तौर पे एक सियासी कमेटी, एक कोर कमेटी है, वो उसमें डिसीजन लेते हैं, फिर उसके मुताबिक वो चलते हैं। लेकिन एक फिर बिल्कुल एकदम वो अब मिसाल एक और है, मिसाल के तौर पे शेर अफजल मरवत ये काम करते थे अक्सर, जी। उनको उन्होंने साइड लाइन करवा दिया, पार्टी से भी एक दफा फारग करा दिया था, दोबारा वो किया, अब उन्हें थोड़ा सा होश आई हुई है। लेकिन अब जाहिर है जो एक खातून है, जो एक तो वो बहन है, दूसरा वो उस सियासत से उनका वो डायरेक्टली है भी नहीं, पार्टी में कोई ओहदा भी नहीं है, तो वो उनको दूसरा डायरेक्टली कह भी नहीं सकते, तो वो फिर अंदर खाते यही चीजें चल रही होती हैं। इसलिए वो इधर थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है पार्टी रहनुमाओं। और अगर इन केस कोई ग्रुप सामने आता है पीटीआई का, तो उसमें अलीमा खान का किरदार भी हो सकता है? इनके मुताबिक तो हो सकता है, लेकिन अब जाहिर है अब इसको खान साहब किस तरह देखते हैं, या अलीमा खान का जो मौकफ है वो सही है कि वो कहती हैं कि मेरा कोई इस तरह का इरादा ही नहीं है, ऐसे भाई की रिहाई चाहते हो और भाई की एहतजाज रिहाई को। करना। अब ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अब जो मुलाकातें इनको अगर हुई हैं, वाकई अगर हुई हैं, तो इनको लगता है कि जी पता नहीं कोई पार्टी या कोई हमें मसला है, वो हो सकता है वो भी रिहाई के लिए हो। वो उनका जी देखे ना, जी। किसी की नीयत पे तो शक नहीं कर सकते। तो ऐसा ही इसलिए है। ये आप ये इतना कह लें कि इस वक्त उनको जो अलीमा खान और पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनमें तनाव काफी ज्यादा है, और जी। वो उसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। और ये बात जाहिर है हाँ से तक भी पहुंची, आपकी जिस तरह से खबर है। ये अब दोनों पार्टी तरफ के से पहुंच रही है, दोनों ही अलीमा शिकायतें। खान भी और पार्टी भी, हाँ। आज हाँ। बुशरा बीबी पेशावर गई, उस पर भी एतराज है पार्टी को वैसे, या नहीं एतराज? नहीं, अब तो वो आ गए उस पर, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को ज्यादा इतराज था, टेंशन पड़ी हुई थी सबको। वो उसको अच्छा, अब डील शील जो भी है वो तो अभी सीबीएम्स लग रहे हैं, लेकिन जी। वो अब उसका ज्यादा टेंशन हाजिर आसफ और इनको ज्यादा पड़ी हुई थी। उस पर पता मैंने नहीं आपसे उन्हें। बात की सीपीएम पर, ये सिर्फ हाँ। आपके पास आया कि सीपीएम कहाँ पहुंचे हैं। मुझे ये हाँ। बताइएगा, बुशरा बीबी और अलीमा खान को ये इतराज भी है कि पार्टी ने जिस तरह से बुशरा बीबी को एक प्रोटोकॉल दिया पेशावर जहां हुकूमत है वहां पर लेकर गई, उनको इस तरह से कंसेंट शो नहीं किया गया टुवर्ड्स अलीमा खान? ये बात आपकी सही है, ये तो है, हकीकत भी है, और वो लोग उस तरह वो करीब भी हैं। लेकिन एक स्टोरी में आपको याद होगा, गलबन एक साल हो गया, जी। बुशरा बीबी की एक मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में एक इस्लामी मुल्क के वजीर साहब से। सर जी, तो आपने वो बताया। हम, हाँ, हमने ब्रेक की थी। तो वो इसलिए वो उनको आप इस तरह नहीं ले सकते, वो पहले की ये चीजें वो खान साहब के लिए या उनके वो कहने पे वो चल कर रही होती हैं। तो वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो पार्टी में ये जो अलीमा खान, ये तो आप आई ना जब हम्म। कह सकते हैं कि खान साहब वो गिरफ्तार हुए और वो उनके लिए। लेकिन बुशरा बीबी का आप डायरेक्टली नहीं, लेकिन बहरहाल वो कुछ चीजें खान साहब की हद तक वो देखती हैं, तो वो और ये पार्टी में लोग। बता रहे हैं। हाँ, और ये भी साबित हुआ है कि ये लोग उनके करीब हैं, लेकिन अलीमा खान से उनकी वो देख लें तनाव है, उनसे कोई वो राब्ता नहीं करते। मरवत साहब आजकल करीब है अलीमा खान साहिबा के, या नहीं? नहीं नहीं, मरवत साहब के खिलाफ तो वो उन्होंने बल्कि उनका बांडा फोड़ा था, वो जाके जो उन्होंने जब वो कहा जी मुझे सीने से लगा लिया, तो इन्होंने हाँ। आके कहा कि वो तो झूठ बोल रहा है, कहाँ सीने से लगाया है इसको, हम उधर ही मौजूद थे। बट साहब, जाहिर है पार्टी के हवाले से बहुत सारी खबरें ये भी हैं, मुझे जरा ये बताइएगा,
27वीं तरमीम की बाज़गश्त भी हम सुन रहे हैं, और अगेन मौलाना साहब का बड़ा अहम किरदार भी हो जाएगा। तो अब अगर 27वीं तरमीम इन केस पेश की जाती है, जिस भी मुद्दे पर हो, जिस भी उसके मुहर्रिकात हो, क्या मौलाना साहब इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर उसी पोजीशन पर है जब वो 26वीं तरमीम के वक्त थे, या फिर JUIF में भी इख्तलाफात जो हैं वो आ रहे हैं? इसमें पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये 27वीं तरमीम अभी कुछ भी नहीं इसमें हो रहा, ये अच्छा, नोट कर नहीं लें। ये गलत रिपोर्ट हुआ है, ये बड़ी खौफनाक जर्नलिज्म हुई है। 2 दिन पहले जो एक मीटिंग को रिपोर्ट किया गया है, बिलावल भुट्टो और वजीर आजम और चंद दूसरे रहनुमाओं की मुलाकात लाहौर में, वहां उनको फिक्र लगी हुई है 26वीं तरमीम की कि उसको आगे कैसे लेकर चलना है। अब ये वो, मैं फिर भी गुंजाइश अपने दोस्तों भाइयों की रखता हूँ कि पता नहीं कैसे उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया। 27वीं तरमीम इस वक्त गवर्नमेंट के वो नहीं है मामले, उन्हें 26वीं की पड़ी है, उन्हें पड़ी 26वीं की है। मिसाल के तौर पे ये आपको बता दूं, उसमें उन्होंने जब हिसाब लगाया, जो उनको सबसे ज्यादा टेंशन है आईनी बेंच की, तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया जब 13 लोगों में जुडिशल कमीशन के उन्होंने देखा कि कुछ 7-8 साढ़े है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अपनी मर्जी का बेंच बनवा दें। फिर उन्होंने और कुछ चीजें थी इसी हवाले से, फिर जाहिर है आते ही चीफ जस्टिस ने जो कमेटी वो दोबारा जस्टिस मुनीब को ले आए, फिर ज्यादा उनको इसकी फिक्र है। ये 27वीं तो अब देखे ना, 27वीं में मिसाल के तौर पे लोकल गवर्नमेंट MKM कह रही है हर एक को, तो पीपल्स पार्टी करने देगी उन्हें, वो चाहेगी कि वो उनका इख्तियार इनको मिल जाए कराची में, वो सूबाई इख्तियार तो उन्होंने पास रखना है। एक बात इसी तरह फौजी अदालतों का मामला है, तो वो पहले जब मौलाना को अंदर खाते, ये जो नून और PP के खास तौर पे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग मौलाना को अंदर खाते कहते थे कि आपने मुखालफत ही करनी है फौजी अदालतों की, हमारे से ये जान छुड़ाएं हमारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मौलाना को इन अमेंडमेंट्स की मुखालिफत करने का कहते थे, वो इसीलिए होती थी। बाहर आके कहते हैं नहीं हम चाहते हैं ये हो जाए। अभी भी यही कहेंगे, सरकारी है ना उनका, यही होगा, लेकिन अंदर खाते वो ये कुछ और कहते हैं जाके उन्हें। तो इसलिए वो इसलिए फिर 27वीं तरमीम कहाँ आ गई? ये अभी तो मैं ये नहीं कहता कभी होनी नहीं है, अभी फिलहाल 26वीं की पड़ी हुई है। और आप बयान देख लें ना उनके सारे हुकूमत के लोगों के, वो सारे हैरान होते हैं कहाँ आई है, किसने दिखाई है, क्या है 27वीं तरमीम। हमें यकीन नहीं आ रहा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, और सच कभी कभी सच भी बोल लेते हैं। चल बट सर बस जरा क्विक मुझे एक हिंट सी आप देंगे, ज़ाहिर है फिर CPM पर एक पूरा प्रोग्राम मुझे आपके साथ करना है, कहाँ तक पहुंचे हैं मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अच्छा, वो अभी तक तो पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी, क्योंकि चीजें इतनी पेचीदा हैं। मिसाल के तौर पे ये 5वीं दफा ये मामला शुरू हुए हैं, ये बातचीत 5वां दौर है, 4 नाकाम हो चुकी हैं इससे पहले, ठीक है। अच्छा, उनमें भी CBMs होते थे पहलियों में, तो अभी तक तो इसलिए चल रहा है मामला, पॉजिटिव है, इसको अभी आप कोई राय अभी कायम नहीं कर सकते, लेकिन CBMs की हद तक ये है, वो चल रहा है। और अभी मेरा ख्याल है कि, और ये वो सौदा बेचने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो आपको पता है मेरे से ये नहीं होता। तो अभी तक तो यही है कि किसी नतीजे पे नहीं है, CBMs बहरहाल चल रहे हैं और पॉजिटिव है, बात जारी है और जारी है जी। और इस चीज को आप कंफर्म कर रहे हैं? कुछ इत्तला ये भी है हमारे पास कि इमरान खान को जो ज्यादा गुस्सा था वो बुशा बीबी की गिरफ्तारी का था, अब जाहिर है वो रिहा हो चुकी, तो उम्मीद है कि मामलात मजीद आगे बेहतर बढ़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। खान साहब हर जिस वक्त भी उन्होंने बात की है, जाहिर है उनकी फैमिली तो आके नहीं बताते थे, लेकिन जो रिपोर्टर्स से हर 1 दिन या 2 दिन बाद जो भी मुलाकात, वो कहते थे ये बुशरा बीबी को सिर्फ मेरे दबाने के लिए पकड़ा है, सिर्फ मुझे करने, तो उससे लगता था कि ये इनको बहुत उसकी वाकई है, टेंशन है। तो वो अब ये तो बहुत बड़ी, ये इसीलिए रिहाई को आम रिहाई नहीं समझते। अब इससे पहले भी बहुत सारे लोग रिहा हुए, अब वो आजाद भी फिर रहे हैं, हाँ जी, वो आजाद भी फिर रहे हैं जो पहले रिहा हुए, वो बड़े बड़े बयानात भी दाग रहे हैं, बच भी रहे हैं, तो इसमें भी बड़े राज हैं।
اس میں بھی بہت اسٹوری ہے, اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے پروگرام میں 5ویں دور پر بات کریں گے, اور بیانات داغ کر بھی آزاد گھومنے والوں پر بات کریں گے. بٹ سب سر تھینک یو سو مچ سر.